अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी की बुक हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसके पहला यूनिट हमने हाफ कर लिया था। उसके क्वेश्चंस किए थे। पिछली वीडियो में हमने उसकी एग्जांपल देखी थी और प्रोबेबिलिटी की टाइप्स हमने पहले 2 कर ली हैं। नेक्स्ट हम आगे 2 करते हैं, फिर उनकी हम एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो तीसरी टाइप्स थी वो हमारे पास है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि आ सैंपल ऑफ साइज n इज डिफाइंड टू बी द systematic random sample if it is obtained by choosing one unit at random from the first kth unit and for thereafter selecting every kth unit after the n unit is the population have been serially numbered from 1 to n और अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक फैशन। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। इसका फार्मूला n to n है। n हमारे पास पॉपुलेशन साइज होता है कैपिटल n, और स्मॉल n हमारे पास सैंपल साइज होता है। इसके सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल्स ऐसे सैंपल्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट केथ यूनिट होता है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और 1 to n जो है ये अरेंज की शक्ल में हमारे पास होता है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसकी डेफिनेशन देख ली है। आगे इसकी हम लास्ट जो टाइप्स है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी जो लास्ट हमारे पास टाइप्स है वो है क्लस्टर सैंपल्स। A random sample is said to be cluster samples if it consists of first selecting at random group of individual unit called cluster। हमारे पास ऐसा सैंपल्स क्लस्टर सैंपल्स कहलाता है जिसका जो फर्स्ट सिलेक्टिंग ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो इंडिविजुअली कंसिस्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास है क्लस्टर सैंपल्स की डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके प्रोसीजर क्या है। द प्रोसीजर इज कॉल्ड वन स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग व्हेन ऑल द यूनिट विच ईच ऑफ द सैंपल क्लस्टर कंप्राइज आर इंक्लूड। तो इसके 2 स्टेजेस हैं, एक हमारे पास 1 स्टेज है, एक हमारे पास 2 स्टेजेस है। डेफिनेशन पूछ लेते होते हैं, ये नहीं पूछते। इसके एडवांटेज पूछ लेते होते हैं। इसके जो एडवांटेज हैं वो हमारे पास है कि ये टाइम जो है सेव करती है, कॉस्टली यानी ये इतनी महंगी नहीं होती, एंड टाइम इस पे ज़्यादा हमें टाइम लगाना भी नहीं पड़ता। तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके ये 2-3 एडवांटेज देखेंगे, बस हमारा ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो है मल्टी फेस एंड मल्टी स्टेज, ये हमने पिछली वीडियोस में देख लिया था। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके पिछली वीडियोस में पहले इसको क्लियर कर ले, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हमारे चैप्टर का नाम था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। आ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ स्टैटिक्स such as mean, standard deviation, proportion, etc. compute from all possible sample of size which might be selected with or without replacement from the पॉपुलेशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, जिसमें जो सैम्पल्स है वो सिलेक्ट होते हैं विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ये हम जो है सैम्पल सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से, तो फिर हम उसकी सैम्पल ड्रा करते हैं। उसके बाद हम उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वो जो हमारे पास मेथड होता है उसके हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो जाती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे है स्टैंडर्ड एरर। ये भी डेफिनेशन में पूछा जाता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल स्टैटिक्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन सैंपल है, पॉपुलेशन मीन है, जिनको हम डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास सैंपल मीन है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू ऑफ एक्स के, और पॉपुलेशन मीन जो हम डिनोट करते हैं वो है हमारे पास जस्ट म्यून। उसके बाद हम
स्टैंडर्ड एरर को हम इस तरह डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। उसके बाद है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तारीफ तो देख ली, अब हम उसका मेथड देखते हैं कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ जो है ये इसका फर्स्ट प्रूफ है लेट अस फर्स्ट कंसीडर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। हम इसका जो प्रूफ है विदाउट रिप्लेसमेंट के करेंगे। फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज एन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सैम्पल्स रैंडम सैम्पल ऑफ साइज एन। पॉपुलेशन साइज हमारे पास कैपिटल एन होता है और सैम्पल साइज हमारे पास स्मॉल एन होता है। बी सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के जो हमारे पास जाहिर होता है वो हम इस तरह इसका जो है फार्मूला यूज़ करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास सैम्पल मीन का प्रूफ। सबसे पहले हमारे पास जो है सैम्पल मीन के हमारे पास बहुत सारे एक्स होते हैं, x1 x2 अप टू सोन एक्स के की जगह पे यहाँ पे हम एन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी kth यूनिट तक या n यूनिट तक जो है हमारे पास है एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। और जहाँ तक हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनका हम टोटल नीचे भी लिखते हैं। ठीक है, उनका सम करते हैं, सम करने के बाद टोटल पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद 1/k को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस x1 प्लस x2 अप टू सोन ये n आ जाएगा, यानी इस तरह हम इसकी जो है सीरीज़ बना लेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास n है इसको हम 1/n अलहदा कर लेंगे और k के ऊपर ये जो हमारे पास ये x मीन है इसको हम लिख लेंगे n1 कैपिटल n-1 स्मॉल n-1। तो हम इसका इस तरह डिफ़ाइन कर लेंगे। उसके बाद हम इसका मीन निकालेंगे। यहाँ पे हम जब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये n-1 का फैक्टोरियल और n-n का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये सिंपल इसकी जो है ये कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास नीचे हो जाएगा 1/2 कैपिटल N। हंस यहाँ पे ये है कि x जो मीन है वो हमारे पास यहाँ पे जो x मीन है ये वाला जो x मीन है वो हमारे पास होता है x1 टू कैपिटल N प्लस x2 कैपिटल N, ये भी टू अप टू सो ऑन चलता जाता है। यानी x की वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं और उसके टोटल पर हम उसको x की वैल्यू का सम करते हैं और उसके टोटल पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह लिख लिया, यहाँ पे n हमने कॉमन ले लिया, तो x की तमाम वैल्यू का हम लेंगे सम लेने के बाद हम उसके टोटल पे इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास मीन निकल आता है, पॉपुलेशन मीन, जिसका ना जो कि बराबर होता है पॉपुलेशन मीन के। ये सैम्पल मीन है और ये पॉपुलेशन मीन है, तो हम इसको मीन ऑफ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट के जो हम सैम्पल्स हैं वो विद रिप्लेसमेंट के कैसे करते हैं, इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट है ये हमारे पास है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के, ये हम सैम्पल्स के तौर पर इसका जो है सिंबल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास है 1/n समेशन n i इज इक्वल टू 1xi। तो 1/n हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब है कि हमारे पास x का समेशन है n टू n तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का समेशन ले लेंगे टू n तक। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अगर आप पिछले पेपर देखें तो उनमें ये क्वेश्चंस ये जो कैलकुलेशन है वो रिपीट हुई है। उसके बाद हम 1/n ये हमारे पास मीन है, पॉपुलेशन मीन है, क्योंकि हमने पीछे बोला है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन है वो इसके इक्वल है। तो यहाँ पे n स्मॉल n से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास मीन बच गया जो कि पॉपुलेशन मीन कहलाता है। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पलिंग देखते हैं। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग का फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट के फार्मूला है। विदाउट में यहाँ पे हमारे पास √n टू n-n है, n-1। ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट में ये वाला पार्ट आता है, लेकिन विद रिप्लेसमेंट में ये हमारे पास नहीं होता। सिंपल ये मीन √n, और ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है।
उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो हमारे पास अगर हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है तो हम उसके मीन के लिए ये वाला फार्मूला लगाते हैं और वेरिएंस के लिए ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर यहाँ पे n के ऊपर हमने अंडर रूट ख़त्म करना है तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। और अगर हमारे पास सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट के हैं तो उसका मीन निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं और वेरिएंस निकालने के लिए ये वाला फार्मूला जो हमने पीछे स्टैंडर्ड डेविएशन में देखा था। तो यहाँ पे अगर हम इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो जहाँ पे अंडर रूट नहीं है वहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और जहाँ पे अंडर रूट है उनका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास थी प्रॉपर्टी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इनको प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। और इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करके हम चैप्टर नंबर 14 के जो क्वेश्चंस हैं सैम्पलिंग से रिलेटेड वो हम सोल्व करते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 हमारी पिछली वीडियोस में हो गई थी। अब हमने एग्जाम्पल नंबर 7 करनी है, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास है अस्यूम दैट अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 सिमिलर कंटेनर्स हैविंग द फॉलोइंग वेट्स किलोग्राम्स। ये हमारे पास किलोग्राम्स में वेट्स हैं। फर्स्ट इसका पार्ट है कि फाइंड द मीन हमने निकालना है एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो हमें पॉपुलेशन गिवन है किलोमीटर्स में किलोग्राम्स में, तो हमने इसका पहला मीन और इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, जो हमने अभी कुछ पीछे इसके फार्मूले देखे हैं। बी पार्ट है ड्रा ऑल सैम्पल ऑफ साइज 2 कंटेनर्स विदाउट रिप्लेसमेंट के हमने इसको सॉल्व करना है एंड कैलकुलेट द मीन वेट एक्स ऑफ ईच सैम्पल्स, और हमने एक्स मीन इसका निकालना है। और थर्ड है फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। हमने यहाँ पे एक्स में बार तो यहाँ पे हमने मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन की हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके जो ए पार्ट है उसमें उन्होंने बोला है, इसका हमने ए पार्ट देखा है जिसमें हमने इसका मीन और इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मीन निकालने का हमने पीछे फार्मूला देखा है समेशन एक्स टू एन, कि जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं एक्स की उन सब का हमने सम लेना है और उसके टोटल पे हमने उसको डिवाइड कर देना है। तो हम इसके टोटल पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मीन निकल आएगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकालना है, उसका हमारे पास फार्मूला होता है कि जो हमने समेशन एक्स माइनस मीन और उसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स निकला है, ठीक है, और मीन निकला है और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है। इसकी हर वैल्यू में से इसको हमने माइनस करते जाना है और जो आंसर आए उसका हमने ले लेना है स्क्वायर और उसके सम पे हमने डिवाइड कर लेना है। जो उसका आंसर आएगा उसको हमने फिर उसका अंडर रूट ले लेना है। ये हमारे पास ए पार्ट इसका हल हो जाता है। उसके बाद हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमने इसकी विदाउट रिप्लेसमेंट के इसके सैंपल्स बनाने हैं। तो पॉपुलेशन साइज़ है हमारे पास, ये जो पॉपुलेशन है ये टोटल 7 है, तो पॉपुलेशन साइज़ हमारे पास 7 होगा और सैंपल साइज़ हमारे पास 2 है तो 2 होगा। ये हम विदाउट रिप्लेसमेंट के ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 21 सैंपल्स ड्रा हो जाएंगे। तो इसके हम पहले सैंपल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले हम इसके सीरियल नंबर लिखते हैं, ये 1 to 21 तक है। और उसके बाद हम इसके सैंपल देखते हैं। हमने विदाउट के देखना होता है तो हम ये इसके विदाउट रिप्लेसमेंट के हम इसके सैंपल ड्रा कर लेंगे। और हमने इसका सैंपल मीन कैसे निकालना है, जो हमने सैंपल्स बनाए हैं उनको ऐड करना है और उसके टोटल पे हमने इसको डिवाइड करते जाना है। यानी ये 9.8 को 10.2 में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इसका मीन निकल आएगा। इस तरह हमने इन सब के ये सैंपल ड्रा कर लेने हैं। ये हमारे पास बी पार्ट भी हल हो जाता है। उसका सी पार्ट है हमारे पास,
सी पार्ट में उसने कहा कि आपने फ्रिक्वेंसी निकालनी है और डी पार्ट में उन्होंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम इसका सी और डी पार्ट इकट्ठा ही करते हैं। इसमें जो हमने ये सैम्पल मीन निकाले हैं, यानी ये वाले जो हमने सैम्पल मीन निकाले हैं, इनको हम यहाँ पे तरतीब दे के लिख लेंगे। उसके बाद हम इसकी फ्रिक्वेंसी लिखेंगे। फ्रिक्वेंसी लिखने का मतलब है, निकालने का मतलब है कि ये अब 9.7 है। हम देखेंगे यहाँ पे कि 9.7 कितने टाइम्स आया है। 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट है, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। इस तरह हम 9.8 को देखेंगे, फिर 9.9 को, 10.0 को, 10.1, 10.2 और 10.3 को। हम इस तरह इनकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इन सब का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा। 21 को 21 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद एक्स, एफ ऑफ एक्स हमने निकालना है, यानी इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स। उसके बाद हमने एक्स एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर निकालना है, जो ये वाला कॉलम्स है हमारे पास। तो हम इस वाले कॉलम को हम इस वाले कॉलम के साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाएगा, जिससे हमने इसका स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो ये हमारे पास मीन निकालने का फार्मूला है समीशन एक्स एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमने एक्स एफ ऑफ एक्स निकाला है। इन सब का हम ले लेंगे सम। जो सम आएगा ये हमारे पास इसका मीन निकल आएगा। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड वेरिएंस देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो हमारे पास है समीशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। तो समीशन एक्स ये हमारे पास जो होता है, इसका फार्मूला होता है समीशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो यहाँ समीशन एक्स एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास ये वाला है। इसका सम हमने देखा है टोटल, वो हमारे पास है 2.6। 2.6 को 21 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इसका आ जाएगा वेरिएंस। तो यहाँ पे हमारा जो है आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी एग्जांपल जो है वो भी कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।